मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं का कितना शोषण किया है, इसका जीता जागता सबूत है ये ओबीसी आरक्षण जो 13% वाला होल्ड करके रखा हुआ है पद। जो भी आपको नियम कहता है जो करना है वो कर दो ना भाई। 13% पद आप जिसको देना है उसको दे दो, मैं कहता हूँ। लेकिन इसको क्लियर तो करो कम से कम। आज 6 साल हो गया, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं है आपके अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि ओबीसी के 13% होल्ड पदों पर आपने 6 साल से क्या किया है। बड़ी ही शर्मनाक बात है ये। और मैं इसमें बिल्कुल मुझे बोलने में कोई गुरेज़ नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार को इसमें शर्म आनी चाहिए। जो 13% ये जो है, आप चुनाव का मंच नहीं है, चुनाव प्रचार का मंच नहीं है मध्य प्रदेश का युवा, कि आप जो है घोषणा कर देते हैं और उसके बाद उसको होल्ड करके रखते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो 13% पद होल्ड करके रखे हुए हैं, इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें सैलरी वगैरह भी नहीं देनी पड़ती और रोज़गार भी ये लोग दिखा देते हैं कि इतने हज़ार लोगों को हमने रोज़गार दिया। तो आप भी थोड़ा-सा समझो कि मध्य प्रदेश के युवा का दर्द समझो, नहीं तो फिर लाठी ही मरवाना है तो मरवाते रहो, फिर अब क्या कर सकते हैं। इस खबर को अपन पूरी तरह से देखते हैं। तो ये खबर निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार में सरकारी भर्तियों में ओबीसी के 13% पदों पर मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर से रोज़ाना सबसे पहले सुनवाई करेगा। मतलब आपका 23 सितंबर का दिन सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और 23 सितंबर के बाद जो ये विषय है, इसमें इसको प्रायोरिटी से लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यह सुनवाई अंतिम फैसले तक जारी रहेगी। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि 6 साल में ओबीसी के 13% होल्ड पदों के मामले में आपने किया क्या है। तो माननीय, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहूँगा कि 6 साल हो गए हैं और आपके यहाँ हो सकता है केस अभी हो, मुझे ज़्यादा अपडेट नहीं है। लेकिन जो है कोर्ट, हाई कोर्ट में भी ये केस बहुत दिनों से चल रहा है। तो कोर्ट को भी तो सोचना चाहिए कि 6 साल में, हाई कोर्ट को भी पूछना चाहिए आपको, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को, कि आपने 6 साल से क्या किया हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के युवा का दर्द है, तकलीफ़ है। तो मैं जुडिशरी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा और अपने गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि कुछ भी करिए, इस 13% के मसले को ख़त्म करिए। 100% में आप सरकारी नौकरी निकालिए। और ये वेतन वाला जो काला कानून चल रहा है, 70, 80, 90%, जो पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, तो इसको पहले साल से ही 100% करिए ना। इतना भी मत करिए। तो जो शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने तो कहा था कि पहले साल 70% और दूसरे साल से 100% देंगे। जो आपकी प्रावधिक अवधि है, हम 1 साल का ही करेंगे। उन्होंने खुद कहा था, बीजेपी के नेता हैं इतने बड़े, कि ये मध्य प्रदेश के युवा के साथ शोषण हो रहा है। अब डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, वो कह रहे हैं कि ये निरंतर जारी रहेगा। तो मध्य प्रदेश का युवा आखिर करे तो करे क्या आप। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछ लिया, अब क्या सरकार सो रही थी, इन्होंने ये भी पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयनित उम्मीदवारों की ओर से पक्ष रखा। अदालत इस मामले को अति महत्वपूर्ण मानते हुए 23 सितंबर के लिए टॉप ऑफ द बोर्ड रखा है। मतलब 23 सितंबर से इसकी डेली सुनवाई होने वाली है। और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो इसको प्रायोरिटी से देखेगा और जो है इस पर बहुत ही जल्द निर्णय आपका आने वाला है, ठीक है। उस दिन मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। मामले में 70 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, बताइए। इतना इम्पोर्टेंट मामला है और अभी तक जो है सरकार इसमें सो रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है हेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट को फैसला कुछ भी हो, सभी भर्तियां प्रभावित होंगी। कोर्ट ने बार बार कहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है। यदि सरकार यह साबित कर दे कि 2022 का नोटिफिकेशन गलत था और अब वह इसे सुधारना चाहती है, तो कोर्ट स्टे हटाकर भर्तियों को हरी झंडी दे सकता है। यदि कोर्ट 13% होल पदों पर स्टे हटाता है, तो मध्य प्रदेश में रुकी हुई भर्तियां जैसे एमपीपीएससी, शिक्षक भर्ती, पुलिस कांस्टेबल फिर से शुरू हो सकती है। बिल्कुल भाई, इसी में सब में तो अटकी हुई है। एक रोज़गार पंजीयन वाला मामला ज़बरदस्ती में अटका हुआ है। क्लियर करिए ना आप। और इनके लिए जो है बाएँ हाथ का खेल है ये सब, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे हैं, ठीक है। आप भी समझते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट 27% ओबीसी आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करता है, तो सरकार को 14% आरक्षण पर वापस लौटना पड़ सकता है। और कोर्ट सरकार को 27% आरक्षण लागू करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे अतिरिक्त आरक्षण को उचित ठहराने के लिए डेटा प्रस्तुत करना या अन्य आरक्षण श्रेणी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में समायोजन करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हालांकि टेक्निकलिटी है, इसमें ज़्यादा जाना नहीं है हमको, तो बस भैया न्याय चाहिए। 3 लाख प्रभावित। इस विवाद के कारण मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में 13% पद होल्ड करने पड़ते हैं। 2019 से 35 से अधिक भर्तियां इस कारण अटकी हुई हैं। कुल 8 लाख उम्मीदवार प्रभावित हैं। 3 लाख से अधिक चयनित उम्मीदवारों का रिजल्ट अटका हुआ है। बताइए कितने शर्म की बात है भाई, कि आपके राज्य में ये सब हो रहा है। अब देखिए,
प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाई कोर्ट की सुनवाई बढ़ गई है, तो प्रमोशन वाले भी जो है रो रहे हैं। जिनका हो गया है वो भी रो रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है वो भी रो रहे हैं। तो भैया सरकार आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कीजिए। और अब क्या ही बोलूँ मैं, मध्य प्रदेश का युवा जो है तड़प रहा है भाई, तड़प रहा है। आप इस दर्द को समझें और कुछ करें जल्द से जल्द, वरना मध्य प्रदेश का युवा ज्वालामुखी की तरह जिस दिन फट गया उस दिन आप संभाल नहीं पाओगे। कब तक कोई सहेगा? हालांकि सह लेंगे, सोया प्रदेश है ना हमारा। नाम इसलिए नहीं है सोया प्रदेश कि मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश का युवा भी सोया हुआ है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी तरह की ऑथेंटिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।